मैं गौतम तिवारी आज आप लोगों को आयकर आगणन से संबंधित थोड़ी चर्चा करूंगा कि किस प्रकार टैक्स पर मिलने वाले इनकम पर मिलने वाले इंजम्पशन और डिडक्शन में आप निवेश करके 1000 रुपये की आप बचत कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बारे में बहुत सी भ्रामक चीज़ें फैल रही हैं। हमारे कुछ शिक्षक बंधु हैं और भी अन्य सरकारी कर्मचारी हैं जो कि परेशान हो रहे हैं। तो इसके विषय में एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। तो कृपया आप लोग ध्यान दे करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यह आयकर आगणन वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए है। टैक्स स्लैब, पहले हम टैक्स स्लैब को समझ लेते हैं। जीरो से 2.5 लाख तक नील है, एक भी टैक्स नहीं लगेगा, 0% टैक्स है इसमें। उसके बाद 2.5 से 5 लाख के बीच में ये 5% टैक्स है। अगर हम गणना करेंगे 2.5 लाख से 5 लाख का 5% तो 12,500 रुपये आता है। फिर 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% है। अब ध्यान देने वाली चीजें यहाँ पर ये है कि मानक कटौती अंडर सेक्शन 87A धारा 10 ये क्या है। तो इसमें हमें इनकम टैक्स में डिडक्शन छूट मिलती है। मानक कटौती 50,000 रुपए तक, 50,000 रुपए ये जो है सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए यह सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है कि इसमें आपको छूट मिलती है। इसके अलावा अंडर सेक्शन 87A के तहत यदि कर योग्य आय 5 लाख रुपए से कम है या 5 लाख रुपए के बराबर है तो आयकर में छूट आपको 5% की ये 12,500 रुपये ये आपको मिल जाता है। और धारा 10 ये मकान किराए की छूट 16,080 रुपये, जो कि सभी बंधुओं का अलग अलग हो सकता है और ये मेरा है इसलिए मैंने इसको 16,080 रुपये यहाँ पे लिखा है। कुल आय 6,17,816 रुपये है ये, जो कि ये मेरा इनकम है। आप लोगों का जो भी होगा आप इसमें लिखिएगा। कुल आयकर, अब कुल आयकर हमें कुल कितने रुपए में आयकर देना है। तो देखिए हमारी कुल आय हो गई 6,17,816। इसमें से हम 50,000 रुपये ये मानक कटौती ये चीज ये हम घटा देते हैं। उसके बाद 16,080 रुपये जो कि ये धारा 10 मकान किराए की छूट है 16,080 रुपये, इसको हम घटा देंगे। इसके अलावा 522 रुपये जो हमारे GIS में कटा हुआ है 522 रुपये, इसको हम घटा देंगे। तो हमारा टोटल आ जाएगा कुल आयकर हमारा 5,51,214 रुपये पे हमारा कुल टैक्स लगेगा। अब देखिए बचत हम कैसे कर सकते हैं। बचत हम करेंगे 5,51,000 जो कि कुल हमारी आय है। 5,51,214 में से हम 5 लाख रुपए जो कि 0 से 2.5 तक 0% लगता है। और इसमें बताया गया है कि अंडर सेक्शन 87A के तहत यदि कर योग्य आय 5 लाख है तो आयकर में छूट आपको 12,500 रुपये की मिलेगी। तो हम 5 लाख रुपए इसमें घटा देते हैं तो कुल मिलाकर हमारा 51,214 रुपये इतने हमें टैक्स देना है। अब शुद्ध देय आयकर कितना हो गया 5 लाख ये है, 5 लाख शुद्ध आयकर है। तो अंडर सेक्शन 87A के तहत कर नहीं लगेगा, 0% आपका टैक्स हो जाएगा। अब हम 51,214 की हमें बचत करनी है तो धारा 80C का ये बचत विवरण जो कि दिया गया है यह वित्तीय वर्ष 1/4/22 से 31/3/23 तक है। तो ये देखिए GPF हो गया, GIS हो गया जो कि 522 रुपये हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है 522 रुपये। LIC में आप निवेश कर सकते हैं, NSC में निवेश कर सकते हैं, ट्यूशन फी में जिनका बच्चा है वो अपना निवेश कर सकते हैं, PPF में खाता खुलवा कर आप उसमें डाल सकते हैं। होम लोन है, सुकन्या समृद्धि योजना है जिसमें देखिए मैंने निवेश किया हुआ है, FD है, NPS जिन लोगों का कट रहा है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे जितना भी उनका होगा जितना भी निवेश किए हैं कुल यहाँ पे टोटल वो लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि धारा 80C का जो बचत विवरण है उसकी मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों के समक्ष यह कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी कुल शुद्ध देय आयकर 5 लाख रुपए या इससे कम है तो धारा 80 अंडर सेक्शन
धारा 87A के तहत यदि कर योग्य आय 5 लाख रुपए अथवा उससे कम है तो आयकर में छूट आपको मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि शुद्ध देय आयकर में आप 5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए से कम ही भरिएगा तो आपका 1% का टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों, यह मेरे तरफ से एक छोटा सा प्रयास था। अगर इसमें किसी को कोई भी समस्या आए तो कृपया मुझसे संपर्क करें और मैं उनकी समस्याओं का निवारण करूंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।